बेटा, कभी कभी सबसे सुंदर ब्लेसिंग ये होती है कि मन को फिर से सुकून मिल जाए। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, जीवन में कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब सब कुछ ठीक दिखाई देता है, फिर भी मन के भीतर एक खालीपन बना रहता है। उस समय हमें बड़े उत्तर नहीं, बल्कि एक शांत क्षण की जरूरत होती है। आज का ये शुक्राना सत्संग हमें उदयपुर राजस्थान से पूजा आंटी जी ने भेजा है। ये किसी चमत्कार की कहानी नहीं, बल्कि उस छोटे से बदलाव की कहानी है जिसने मेरे घर में फिर से अपनापन लौटा दिया। अगर आप पहली बार गुरुजी सत्संग बाय विपिन पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जय गुरुजी। मेरा नाम पूजा है। मैं हमेशा सोचती थी कि खुशी किसी बड़ी उपलब्धि के बाद ही मिलती है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज करते करते मन थकने लगता है। एक दिन मेरी माँ ने कहा, बेटा, घर की रौनक महंगे सामान से नहीं, मुस्कुराते चेहरों से बनती है। उनकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। अगले सप्ताह में बड़े मंदिर गई। दरबार में कुछ देर शांत बैठी रही। मैंने कोई लंबी प्रार्थना नहीं की, बस इतना कहा, गुरुजी, मुझे ऐसा मन दीजिए जो हर दिन की छोटी सी नेमत को भी पहचान सके। घर लौटने के बाद मैंने एक नई आदत शुरू की। रोज रात को पूरा परिवार 5 मिनट साथ बैठता। हम सब बारी बारी से बताते कि आज किस बात ने हमें मुस्कुराया। कभी बेटे की कोई मजेदार बात, कभी पिताजी की पुरानी याद, कभी रसोई में साथ मिलकर बनाई चाय। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि घर का माहौल बदल रहा है। हम पहले से ज्यादा एक दूसरे को सुनने लगे, शिकायतें कम होने लगीं, धन्यवाद के शब्द बढ़ने लगे। एक शाम मेरी बेटी मेरे पास आई और बोली, मम्मी, पहले आप हमेशा जल्दी में रहती थीं, अब आप हमारी बातें पूरी सुनती हो। उसकी ये बात मेरे लिए किसी भी उपहार से बड़ी थी। मैंने गुरुजी के सामने दीपक जलाकर मन ही मन कहा, शुक्राना, आपने मुझे सिखाया कि सच्ची समृद्धि रिश्तों में समय देने से भी आती है। संगत जी, उस दिन मुझे समझ आया कि जीवन की सबसे सुंदर बरकत कई बार हमारे अपने घर में ही होती है। माता पिता का स्नेह, बच्चों की हंसी, परिवार का साथ और दिन के अंत में मन का शांत हो जाना। आज मैं पूरी संगत से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, हर दिन कुछ पल अपने परिवार के साथ बैठिए, किसी एक बात के लिए धन्यवाद कहिए, किसी एक व्यक्ति की दिल से प्रशंसा कीजिए और कुछ समय शांति में बैठकर गुरुजी का स्मरण कीजिए। यही छोटे छोटे अभ्यास जीवन को अधिक सुंदर बना सकते हैं। गुरुजी के चरणों में मेरी यही अरदास है, हर घर में प्रेम बना रहे, हर परिवार में संवाद बना रहे, हर बच्चे के मन में अच्छे संस्कार रहें और हम सबके जीवन में शुक्राना, सेवा और विनम्रता का भाव बना रहे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन, होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। रुचि जैन आंटी ने यह भी बताया कि 7 बार गुरुजी की आंखों में मंत्र जाप करके प्रार्थना करो, सत्संग करो। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने एक और चीज़ बहुत प्यार से समझाई है। आज गुरुजी ने मुझसे एक ऐसी सेवा ली है जो उन्होंने मुझसे कभी नहीं ली थी। पिछले साल गुरुजी ने मुझे एक चांदी का राखी गिफ्ट किया था अपने लिए, वो खुद मंगवाए थे। अबंडेंस की ब्लेसिंग्स के साथ इनफाइनाइट चांदी की बनी है और उसमें लाल धागा था।
ये ब्रेसलेट नहीं पहनते हैं और नज़र उतारने के लिए सबसे बड़ा माध्यम चांदी होता है। ये गुरुजी ने मुझे एक रील के थ्रू समझाया था कि अपने घर में एक चांदी की सुई रखनी चाहिए लोगों को जिनके नज़र लगती है। संगत जी, आज अचानक से मेरे मन में एक ख्याल आया और जब इनको सुमन को अभी एक ड्रीम आया और उस ड्रीम के बाद सुमन का मैंने सत्संग तुरंत शेयर किया कि कहते हैं कि उसके बाद वो कटित हो जाता है, गुरुजी उसको ब्लेस कर देते हैं और अभी उनको फिर से कुछ और याद आया तो मैं वो शेयर करना चाहूँगी क्योंकि ये शुक्राना सुमन शिखा का है, शिखा सुमन का है। तो संगत जी, इनको याद आया कि उसमें उन्होंने वो लोग देख रहे हैं इनको उनको इनका हाथ तो नहीं, हाथ की जगह पे 2 जैसे हम लोग चावल बनाते हैं ना गोल वाले छेद-छेद वाले झांझ से, वो दिखते हैं हाथ की जगह और वो लोग कहते हैं कि ये झांझ तो मैं चुरा के ले जाऊँगी। और जैसे ही सुमन अपना हाथ वापस खींचते हैं, तो वो लोग बहुत डर जाती हैं, घबरा जाती हैं और कहती हैं कि मुझे तो वो चुराना था, मुझे तो वो चुराना था, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? मुझे वो हाथ चाहिए, मुझे वो झांझ चाहिए। इस तरह से वो बेचैन होती हैं और गुरुजी महाराज ने हमें उस दलदल से निकाला। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, सुमन ने एक और ड्रीम दर्शन जो कलकत्ता में वो काली माता की बात किए थे। शुरू में तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं कलकत्ता में हूँ, काली मंदिर के पास हूँ और वो एक बड़े घर में गए थे जो उनको किसी ने गिफ्ट में दिया था। जब वो घर खोलते हैं तो आज वो बता रहे थे कि उस घर में मैं जैसे ही दरवाजे खोलता हूँ, बड़ा-बड़ा सा रूम है और उस घर में शीशे के सामान हैं, दाल खुर्जी वाले सामान हैं और हर सामानों पे जाले लगे हैं और बहुत सारे धूल हैं, जाले लगे हैं, बहुत सारे धूल हैं। संगत जी, ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उनको खींच के वहाँ पे बुलाया है कोई प्रयोग करने के लिए। हर रूम में इनको खींच-खींच के ले गए और उसके बाद इनको इतनी यातनाएँ मिली। तो आज गुरुजी ने मुझे सोजी डाली कि तेरे पास तो बड़े मंदिर की मिट्टी है पगली, चल वो मिट्टी निकाल और जल प्रसाद ले और उसमें मेरा चंदन टीका जितना भी है स्वरूप में निकाल। सबको जल प्रसाद के साथ मिला, बड़े मंदिर की मिट्टी मिला और लगा दे अपने पति के हर उस हिस्से को जहाँ पे वो तकलीफ़ में अभी है। संगत जी, मैंने उनके हाथों पे जो सुन पड़ा है, पैरों पे जो सुन पड़ा है, बैक पे जो सुन पड़ा है, माथे में जहाँ पे इनका ट्यूमर आ गया है और इनके गले में जहाँ पे इनको खांसी ने कब्जा कर रखा है, पैरों में हर जगह हर जगह हर जगह लगा दिया। पेट में लगाया तो इनको जलन होने लगी, चेस्ट में भी गुरुजी ने इनके सीजर अटैक का आया था मेरे पास सत्संग, सब कटित करवाया। गुरुजी ने सत्संग सुना के अपनी बच्ची को वो बहुत ब्लेस किया है। शुक्राना मेरा बाबा, शुक्राना। डर नहीं लगता है, बस चाहती हूँ सबसे जीतना अब और कुछ नहीं। अपने संगत परिवार के साथ बहुत खुशियाँ मनाना चाहती हूँ, बहुत खुशी से गाने गाना चाहती हूँ, सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ, एक-एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने इनको ब्लेस किया और इनको बहुत 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 लंबी उम्र गुरुजी ब्लेस करेंगे क्योंकि गुरुजी ने मुझे इसके साथ ही जब इन्होंने ये ड्रीम सुनाया उससे पहले गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि सदा सुहागन रह मेरी बच्ची, तेरे पति को लंबी हेल्थ और वेल्थ ब्लेस कीती, खुश रह मेरी बच्ची, शुक्राना कर, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। एक और मैसेज गुरुजी ने मुझे दिया संगत जी उसी क्षण कि तू किसी बात से ना घबराना, तेरा सद्गुरु हर पल तेरे नाल है। मैं वहाँ से भी तुझे निकाल लूँगा जहाँ पे तुझे उम्मीद भी नहीं होगी और मैं जानती हूँ मेरे उम्मीद का दिया मेरे गुरुजी हैं, मेरे महाशिव हैं और इनके आगे न कोई सत्ता है न सरकार। मेरा सरकार सबसे प्यारा है, मेरा बाबुल बड़ समर्था है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और बस यही चाहती हूँ कि हमारे गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करें, हर संगत पे कृपा करें और जिस तरह उन्होंने अपने संरक्षण में रखा है जीवन भर, जितने दिन वो चाहते हैं अपनी बेटी खुशी से शुक्राना करे, वो खुशी से शुक्राना ले और बस अपनी बच्ची के सर पर से कभी अपना हाथ मत हटाएं, कभी मत अपना हाथ हटाएं, अपने बेटे को प्रोटेक्शन दें और उनके हाथ पैर को ब्लेस करें बाबा। अभी मैं बस यही याचना करती हूँ। कोशिश करूँगी कि गुरुजी का एक छोटा सा सत्संग घर पे अभी कर पाऊँ ताकि हम सब एक और सुरक्षा कवच में बढ़ जाएं, एक और बुनियादी तौर पे हम स्ट्रेंथ में आ जाएं। शुक्राना गुरुजी, कृपा करना बाबा, कृपा करना। मेरे संगत परिवार को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार और यही कहूँगी स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। हम सब गुरुजी के छाँव में हैं, वो तरवर जो हमेशा हमें ब्लेस करता है, हमारी तकलीफ़ों को लेके खुद सहता है, खुद तपता है, खुद जलता है। बस गुरुजी हाथ पैर दिए रहना, चलने की और खाने पीने की आपको
आपके सत्संग में आने की, आपके दरबार में आने की ये कृपा ब्लेस करना बाबा। अपने बेटे को अपने चरणों में बिल्कुल ठीक करके बिठाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके पावन चरणों में गुरुपा 5:36 पर मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले का दोबारा करने बैठी हूँ गुरु जी। पहली बार किया, फिर डिलीट हो गया, सुबह भी ऐसे हुआ। मुझसे क्या गलती हो रही है गुरुपा? जो कोई गलती है मुझे माफ़ कर दो गुरु जी, क्षमा कर दो। हाथ जोड़ के कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ गुरु जी। मेरा शुक्राना ज़रूर स्वीकार करो गुरु जी, मेरी हाज़िरी ज़रूर स्वीकार करो। आपके पावन चरणों में बैठी हूँ गुरु जी। आज 5 अगस्त है और आज बुधवार का दिन है, गणपति का वार है गुरुपा। सावन की बुधवार है पहला। गणपति बप्पा को लड्डुओं का भोग लगाया है गुरु जी और अभी भेज दूंगी प्रसाद कन्या के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नमस्ते गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये सत्संग सौम्य एंड विपिन जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ गुरु जी। स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार करना और मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ करना गुरुपा। मेरा सत्संग ज़रूर रिकॉर्ड हो जाए, मतलब रिकॉर्डिंग के बाद चला जाए वॉइस मैसेज। फ़ोन को कुछ ख़राब हो गया है या मेरे से कोई गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सामन की ये ब्लेसिंग हर किसी को नहीं मिलती। आप कह रहे हैं तेरे को ब्लेसिंग भेजी है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। अभी ये सत्संग मैं सुनूंगी। आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी। कृपालु भगवान, आपकी दया है। आपकी दया के सहारे हम जी रहे हैं गुरु जी। आपकी दया के सहारे ये सांसें चल रही हैं। आपकी दया है तो हम जी रहे हैं गुरु जी। आपकी दया है तो इतनी कठिन विषम परिस्थितियों में भी हमारा सांसें चल रही हैं, क्योंकि आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। हमें इस जीवन में कोई भी दुख ज़्यादा नहीं दे सकता गुरुपा। उन्हें नहीं पता है मैं गुरुपा की बेटी हूँ। गुरुपा ने मुझे थामा हुआ है। संसार का कोई चालाक से चालाक कोई भी इंसान क्यों ना हो या चालाक से चालाक कोई भी वकील क्यों ना हो, वो हमें नहीं हरा सकता है, क्योंकि मेरा केस मेरे गुरुजी लड़ रहे हैं। मेरे गुरुजी खुद जज हैं। वो कोई भी वकील इनके सामने, कोई भी जज इनके सामने बड़ा नहीं है। सारे फैसले मेरे गुरुजी खुद करते हैं। ये संसार गुरुजी खुद चला रहे हैं। मेरे ये माँ भोले हैं, माँ शिव हैं और 7 तारीख मुझे जो मिली है वो मेरे गुरुपा की मुझे मेरी लकी नंबर है। 7 तारीख दी है तो इसका यही मतलब है कि जीत हमारी होगी। ये गुरुपा ने तारीख दी है, किसी और ने नहीं दी है। जो कोर्ट में हमें जाके अपने स्कूल के बारे में फैसला सुनना है वो सब गुरुजी देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने कहा भी है गुरुपा कि कुछ भी हो जाए जीत तुम्हारी होगी। लाख कोशिश करने दे उन्हें, लेकिन जीत तेरे हिस्से में लिख दी गई है। अब तुम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखो कमेंट में और शेयर कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शेयर कर रही हूँ। लख लख शुक्राना है आपका गुरु जी। बेटी, आज मैं तुम्हें फिर आगाह कर रहा हूँ, तुम्हारे अपने रिश्तों में 2 चेहरे ऐसे हैं जो तुम्हारी हंसी देख के अंदर ही अंदर कुढ़ते हैं, सामने अपनापन जताते हैं, मगर पीठ पीछे तुम्हारी राह में कांटे बिछाते हैं। तुम्हारी मेहनत रोकने के लिए उन्होंने चालें भी चली हैं, नज़र लगाने की भी कोशिश की है, लेकिन उनकी हर चाल खाली जाती है। तुम पर माँ की दुआ है, बजरंग बली जी की दुआ है। जय हनुमान जी, जय बजरंग बली। आपका साथ, आपका सहारा हमेशा रहे। मैं कभी भी कोई भी बात आपकी अनसुनी नहीं करूँगी। आप कह रहे हैं कि तेरी किस्मत का दरवाज़ा खोल दिया है। जय बजरंग बली। गुरुपा कहते हैं तेरा बेटा बहुत किस्मत वाला है, मेहनत बहुत करता है, लेकिन उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता। तू चींटियों को आटा डाल, चीनी और काले तिल मिला के। जी गुरुपा, बेटे ने तो नहीं, मैं डाल के आई थी गुरुजी आज।
गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। गुरुजी कहते हैं बेटा जो तुम मांगोगे मुझसे वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, बस हमेशा शुक्राना करते रहो, शुक्राना में बहुत शक्ति है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मैं शुक्राना कर रही हूँ संध्या वेले का अनंतम अनंतम शुक्राना। ब्रह्मांड भी हमारे सपने पूरे करना चाहता है सही समय पे और सही तरीके से। तुम्हारे सपने जो भी तुम्हारे दिल ने मांगा है वो ब्रह्मांड जरूर ने सुन लिया है। विश्वास बनाए रखो और वो जरूर मिलेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कह रहे हैं बेटा तुम्हारे सामने बड़ा अवसर आ चुका है खुद को साबित करने का, उन लोगों को गलत बताने का जिन्होंने तुझे इस समय नीचा दिखाया। अपने आप को मजबूत बना, अपनी प्रतिष्ठा समझकर इस अवसर को अपना सर्वस्व लगा दो। तेरे लक्ष्य के सामने बाकी की सभी चीज़ें तेरे लिए एक तिनके के समान होनी चाहिए। उन सभी लोगों को तू गलत साबित करने के लिए 6 महीनों के लिए खुद को दृढ़ निश्चयी बना और तैयारी कर और जाग जा और छीन ले उस सफलता को अपनी किस्मत और मेहनत से जो जीवन में तेरे जीवन में सम्मान और खुशियों का द्वार खोल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सब आप दिलवाएंगे गुरु जी, ये प्रतिष्ठा, ये सफलता, ये खुशियाँ सब आप दिलवाएंगे। हमारी किस्मत को आप बदल रहे हैं, हमारे हाथों की लकीरों को आप बदल रहे हैं। हमारी किस्मत के जितने भी मुसीबतें हैं, कठिनाइयाँ हैं, रुकावटें हैं, उन सबको आप दूर कर रहे हैं और किसी ने दूर नहीं करना है गुरु जी। आप हैं तो हम हैं, जिंदगी है। आप हमें रक्षाबंधन पर कह रहे हैं बेटा तुम्हें क्या चाहिए गिफ्ट जो भी बोल वो मैं पूरा करूँगा। गुरु जी का तुम्हारे से वादा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बल्कि उससे भी कह रहे हैं अधिक दूंगा जो मांगेगी गुरु जी, बस आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आपका यही बहुत बड़ा नजराना है हमारे लिए, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए कि आपके चरणों का प्यार चाहिए गुरु जी, आपके चरणों का सहारा चाहिए। हमेशा आपकी चरणों में बैठ के आपकी बंदगी करते रहें, आपका नाम जाप करते रहें, आपका सिमरन करते रहें। आपकी थोड़ी बहुत जो पूजा भक्ति होती है जो आप लेते हैं हमारे से, वो सेवा लेते रहना गुरु जी। ये शुक्राना हमारे से लेते रहना गुरु जी और ये आप तक पहुँचे ज़रूर गुरु जी। ये ऐसी कृपा बनाए रखना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं तुझे गिराने की साजिशें बहुत हुई हैं पर वो भूल गए हैं कि तेरा हाथ किसने थाम रखा है। महाराज जी कहते हैं जो तेरे पीछे गड्ढा खोद रहे हैं उन्हें खोदने दे, मैं उनके सामने ऐसी दीवार खड़ी कर दूंगा कि वो तुझे देख भी नहीं पाएंगे। अब समय बदल रहा है, जिन्होंने तुझे अकेला समझा अब वो तेरी तरक्की को देख के हैरान होंगे और गुरु जी की चौखट पर सिर झुका दे, तेरा हर दुश्मन खुद ब खुद पीछे हट जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं सिर झुकाती हूँ गुरु जी। मेरे इस झुके हुए सर को मेरे पूरे परिवार का की तरफ से नजराना समझना गुरु जी। मेरा बच्चा अभी आपको मानता है या नहीं मानता, दिल से तो मानता ही है मुझे लगता है। जब उसका सर झुकेगा आपके चरणों में तो गुरु जी वो मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होगा। आप उसे अपने चरणों में ले लो, वो आपकी कृपा से ही होगा गुरु जी। आप उसे अपने चरणों में ले लो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बजरंग बली जी कह रहे हैं सेवा करो और आशीर्वाद पाओ। तुम्हारे जीवन में अपना सर्वस्व जिन्होंने लुटाया है वो तुम्हारे पिता है। उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत त्याग किया है, उस त्याग को समझो और अपने जीवन में ऐसी उच्च स्थिति प्राप्त करो कि तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व महसूस हो। उनकी सेवा करो, उन्हें धर्म स्थलों की यात्रा पर ले जाओ, उन्हें वो सभी खुशियाँ प्रदान करो जिनके लिए उन्होंने तो अपना जीवन तुम्हारे भविष्य को बनाने में लगा दिया। जय बाबा जी। जय बाबा जी। जय बाबा जी। कृपा है आपकी बाबा जी, बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब कुछ कर रहे हैं गुरु जी। साक्षात आंटी ये संदेश नहीं है, साक्षात भोलेनाथ का प्रसाद है। मेरा इशारा समझ ले, आज तुझे स्पष्ट संकेत देने आया हूँ। आज सावन का जो पहला सोमवार है, ढेर रोज शुभ समाचार पाना चाहती है ना, तो इंतज़ार किस चीज़ का है, जल्दी से शुक्राना कर दे। तेरे बच्चों के जीवन में खुशियों की बरसात आ जाएगी
अगर मुझ पर 1% भी भरोसा करती है तो आज इसे इग्नोर बिल्कुल मत करना। बिल्कुल नहीं करूँगी भोले बाबा, बिल्कुल नहीं करूँगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय शिव जी, जय भोले बाबा। आपका जो रील दिखा है उसमें भोले बाबा और गुरु जी आप साथ हैं, और साथ में 2 गुरुपा के 2 तस्वीरें हैं। एक शिव जी के रूप में है गुरुपा भी, और एक गुरुपा जैसे है वैसे हैं, और साथ में शिव भगवान हैं। जय भोले बाबा। आपको इस रील दिखाने के लिए, दर्शन देने के लिए आपका लख लख शुक्राना है। अभी मैं यहीं विराम लेती हूँ गुरुजी, बस आपके ऊपर जीवन छोड़ दिया है, समर्पित कर दिया है, सब कुछ आपको। चिंता भी सारी आपकी झोली में डाल दिया है गुरुजी, आप ही सब संभाल लेना, मुझसे अब कुछ नहीं संभलता। मैं आपकी चरण शरण में हूँ, मुझे संभाल लेना गुरुजी, ताकत दे देना गुरुजी, धैर्य दे देना, हिम्मत दे देना। सब कुछ करें मेरे बच्चे अपनी टारगेट पाने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए जी गुरुजी। उनके मन में जो आप डालोगे वही वो करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहीं विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी जगत माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे 33 कोटि देवी देवता, मेरे पितृ देवी देवता सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। अपना शुक्राना सत्संग आज सुबह 7:01 पे दिन 6 अगस्त है। विपिन अंकल स्वामी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग में अपना गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपास थर्सडे की ये सत्संग है। आपने फिर से बोला है सोनंका के नाम से और मेरे नाम से और हम सबके नाम से शुक्राना सत्संग करने के लिए। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर जो भी वशीकरण और बाकी की क्रिया हो रहे हैं वो मेरे सामने लाने के लिए और उनको सेफ रखने के लिए। बस उनके नेचर और नेचर बिहेवियर देखने में और बात करने में बदल जाती है गुरुपा। परसों की ही बात है, हम लोग बाहर से अच्छे से गए, घूम के आए। वो अच्छे से ब्रासलेट पहन लिए, मौली बनवा ली अच्छे से और घूमने गए, घूम कर आए। जैसे ही हम लोग घर में एंट्री किए, दरवाजा भी ताला भी नहीं खुला था। बच्ची दूध पकड़ी हुई थी, उसके हाथ से दूध गिर गई, लाइन नहीं थी और ओपन ये मेरे फ़ोन की बैटरी कम थी तो लाइट जल रही थी। उसके बाद थोड़ी देर में बंद हो गई। हस्बैंड अंकल ने बोला चाबी लेके आने को। मैं अपनी लाइट जलाने की कोशिश कर रही थी, नहीं जली वो। मैंने बोला लाइट जलाने, जब तक वो गुस्से से आया और चाबी लेके गया। उसी बीच वो दूध लांग दिए। तो मुझे गुस्सा आया कि दूध लांगने की क्या ज़रूरत है, 1 मिनट आप वेट कर लीजिए, उठा लेंगे तो लेके जाइएगा। बस यही बोली और आई। आने के बाद घर में मैं ये बात बोली, वो इतना गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा हो गए कि दूध निकाले और जा करके साड़ के बेसन में पूरा दूध बहा दिए। ये गुरुपाठ। उसके बाद हमारी लड़ाई झगड़े हुई। हस्बैंड अंकल के यहाँ मैं आई हूँ, शुरू के 2-3 दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन वो ना मुझसे कुछ ठीक से बात करते हैं, ना मुझसे प्यार करते हैं, ना मेरी ज़रूरतों को समझते हैं। ऐसा आया डेली और उनके चेहरे पे साफ बदमाशी झलकती है। एक तो कोई भी आया सबके सामने बुराई करना और पीठ पीछे बड़ाई करना और बोलते हैं माथा पे चढ़ जाएगी जब बड़ाई कर लेंगे तो, या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ है। लेकिन गुरुपा, अगर आपने जोड़ी बनाया है तो इतना तो होना चाहिए ना कि प्रॉपर मान सम्मान प्यार होना चाहिए, हर बात की शेयरिंग होनी चाहिए। हमारे घर वालों ने, मेरे ससुराल वालों ने इतना अनैतिक कर दिया है। लोग के बॉडी में कोई अलग सोल भी, उसके बाद बॉडी को अलग से फैट, एकदम फैट कर दिया है। बॉडी में दर्द। उस दिन मैं बहुत तेज गिरी थी, बहुत तेज। गुरुपा ने ना बचाया होता तो मेरी पैर और सर पैर जरूर टूटती और सर जरूर फटती। पैर मुड़ गई थी और मैं चितान गिरी थी। बट इतनी ज़्यादा गिरने के बाद भी मैं दर्द बहुत हुई, रोई उस वक्त, लेकिन 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद जब मैं सो गई, उठी, उसके बाद फिर मैं अपने बॉडी में रिलीफ महसूस की, गई खाना वाना बनाई और सब कुछ कर ले रही हूँ, बस थोड़ी थोड़ी दर्द है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना 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 बाबा। रह रहे कि कभी कोई शोल का दिखना, कभी महसूस होना कि कोई है,
बच्चे पे इफेक्ट पड़ना, बच्चे की इतनी सुंदर बॉडी है, इतनी सुंदर आँख का मुँह है, लेकिन काला पड़ गया है गुरुपा। सभी कि मेरी मम्मी की कल भी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, पापा की भी कल तबीयत खराब हो गई है, बच्चे की भी रहते हैं। तो गुरुपा जो ये लोग किए हुए हैं मेरे घर में, अचानक कल आपने सत्संग दिया, मक्खी और मच्छर जो तेरे घर में है, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो ब्लैक मैजिक के कारण है। हाँ गुरुपा, मेरे रूम में कभी मेरे बॉडी में, कभी मेरे बच्चे पे, कभी मेरे हस्बैंड पे मैं देख रही हूँ मक्खी घूमते हैं, एक मक्खी है। तो मैंने सोचा कि गुरुपा मक्खी में भी आते हैं, तो मक्खी गुरुपा ही आए हैं। बट यहाँ तो मैं ये तो ब्लैक मैजिक का है। बाथरूम में बिना वजह के कीड़ा निकल रहे हैं, जोकटी निकल रहे हैं, घर पे प्रवेश कर रहे हैं कीड़ा मकोड़ा। तो गुरुपा मेरे घर से कीड़ा मकोड़ा, वो अननेसेसरी के सोल, ब्लैक मैजिक सबको जला के खत्म कर दीजिए। और खत्म करने के साथ साथ ना गुरुपा ऐसा प्रोटेक्शन दीजिए जो कि वो लोग कुछ कर ना पाए। मैंने एक बात बोली थी आपको कि अब वो लोग जो भी करते हैं, उनका दिमाग काम ना करे कि हम लोग को कुछ करें, करे भी तो वो खुद के लिए वो चीज़ हो जाए उनका। तो मैंने एक आंटी के टेरर रीडिंग में सुना था कि उनको 2 ताबीज़ मिली थी, एक अपने पास रखने के लिए और एक ज़मीन में गाड़ने के लिए। तो उन्होंने मेरी वाली रख ली और अपनी वाली गाड़ दी और बहुत परेशान है। तो गुरुपा अब इन लोगों को पूरी तरह सबक सिखाइए, क्योंकि इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दिया है। ना पति अंकल का प्यार है, ना 2 पैसे की बरकत है, ना मैं जिस भी काम में हाथ लगाई ना गुरुपा सब कुछ डूबता गया। पार्लर सीखने गई, वो पूरा नहीं कर पाई, जॉब करने गई, वो पूरा नहीं कर पाई, स्कूटी सीखने गई, ऐसा कॉन्फिडेंस गिर गया कि हिम्मत ही नहीं हो रहा है दूसरा उठाने का। तो गुरुपा आप ही करवाइए ये। जय जय गुरु जी, शुक्राना 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 बाबा। बाबा मेरे घर में जो आफत है, जो ब्लैक मैजिक की वजह से माँ बेटा बहू में झगड़े हैं, उसको खत्म कीजिए और मेरे भाई भाभी को सद्बुद्धि दीजिए कि उन्होंने क्या गलत किया है। हे गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल टाइगर एंड विजय कुमार की तरफ से, मेरे स्वीटी कुमारी की तरफ से, मेरी तीनों बेटी प्राची, प्रियांश, शिखाश्री और अविकाश्री की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, हमारी हेल्थ ब्लेस करने के लिए, हमें खुशियाँ ब्लेस करने के लिए। कल मैं एक आंटी को संगत आंटी ही है, उनके घर पे गुरु जी की गद्दी लगी हुई है, दरबार लगी हुई है, उनको चूड़ी देने के लिए निकली, तो यहाँ से इतनी बारिश थी कि मैं उनको दे नहीं पाई। अब आप ही चल कर दिलवाइएगा बाबा, जो आपको सही लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पापा अश्विनी कुमार श्रीवास्तव, मम्मी सरिता देवी, बहन पूजा श्रीवास्तव, भाई संजीव श्रीवास्तव की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। उनकी हेल्थ को, उनकी खुशियों को बरकत दीजिए गुरुपा, उनकी फैमिली लाइफ को भी ठीक कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे भाई बहन के बच्चों को भी ब्लेस कीजिए कि वो अच्छा करे, अच्छी हेल्थ में रहे, उनकी सब कुछ ठीक हो। माँ पापा को सद्बुद्धि दीजिए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए, मेरे भाई बहन को सद्बुद्धि दीजिए। गुरुपा मेरे घर में जो भी आफत चल रही है उसे जड़ से खत्म करके ठीक कीजिए गुरुपा। थक गई है आपकी ये बेटी इस तरह से झेलते झेलते, और अब ओवर थिंकिंग हो रही है या कुछ और गलत हो रही है, उसे कंट्रोल कीजिए गुरुपा मेरे अंदर। मेरे सारे बीमारी को काटने के लिए, मुझे बहुत सारे दुख ऐसे हैं जो मैं नहीं झेल पाती, उन सबको काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, इतने छोटे में निकालने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदासाई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाई, ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदासाई, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी असम से बोल रही हूँ। मैं सुबह का शुक्राना कर रही हूँ। अभी का टाइम 7:51 और आज का डेट 6 अगस्त। मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से।
मेरा सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी की दिव्य मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन अंकल, शमा आंटी जी, उनका पूरी टीम को मेरी तरफ से कटी शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा सत्संग गुरु जी चरण तक पहुँचा दिए, सारी प्यारी प्यारी गुरु परिवार तक पहुँचा देती है। थैंक यू उनको पूरी टीम को गुरु पा खूब कृपा करे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरी प्यारी गुरु जी, गुरु पा आपका शरणत मेरा कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा का तो मेरा हर पल का शुक्राना है, पल पल का शुक्राना है। गुरुपा ने मेरे को रहने के लिए घर दिया है, उसका शुक्राना है। खाने के लिए अन्न दिया है, उसका शुक्राना है। सांस लेने के लिए जीवन दिया है, उसका शुक्राना है। सभी कष्ट विपदाओं से निकलने का एकदम शुक्राना है। गुरु जी का छत्र छाया में सुरक्षित है, उसका शुक्राना है। गुरुपा का मेरा दिल से शुक्राना है, प्यार से शुक्राना है। इतना कुछ देने के लिए शुक्राना है। उनका कृपा से हम लोग सब सुरक्षित है, सही है, ठीक है, उसका शुक्राना है। जय गुरु जी, इस परिवार पर अनंतम कृपा बरसाने के लिए अनंतम कटी शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरी कृपा। संगत जी, आज वीरवार है, गुरुपा का करक अधिष्ठा अपने पति के लिए शुक्राना कर। तो मेरा आज तीसरा वीरवार को का शुक्राना कर रही हूँ अपने पति अंकल के तरफ से। गुरुपा अगर उनके ऊपर आपका दामाद का ऊपर जो भी संकट का सत्संग मेरे पास आ रहा है, गुरुपा सभी संकटों से उनको रक्षा करना, और उनकी तरफ से मैं उनके सलामती के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ। गुरुपा उनके ऊपर जो भी शारीरिक कष्ट हो, मानसिक हो, और जो भी आप सत्संग शुक्राना करके काटना चाहते हो, गुरुपा तंत्र वशीकरण जो भी मरण किया है, तो सभी से उनको रक्षा करना पापा। मैं सब आपको इस परिवार का डोर आपका हाथों में दिया गुरुपा। आप सभी विपदाओं से रक्षा करना गुरुपा। और जो भी उनके तरफ से पति अंकल के तरफ से एक्सीडेंट का खतरा है, ऐसा मैसेज आ रहा है, तो गुरुपा अगर ऐसा है तो आप काट देना गुरु पापा। सभी विपदाओं से रक्षा करना उनको गुरुपा। और उनका शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट जो भी है गुरुपा, उनको हेल्पलेस करना। उनका बीपी थोड़ा हाई हो गया है, और कमर में भी दर्द है, और एक पैरों का जो एरिया का दर्द को भी कम होता है, को भी बढ़ता है, उसके लिए वो मेडिसिन भी ले रही है गुरुपा। जो भी है गुरुपा, जो भी है उनके ऊपर जो भी संकट आप टालना चाहते हैं गुरुपा, ये शुक्राना करा के, तो मैं इनके तरफ से कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा। सभी विपदाओं से उनको रक्षा करना और हर संकट को टाल देना गुरु जी, एकदम कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुपा का सुबह सुबह एक मैसेज आया,
तेरे करों कदर से तेरी किस्मत चमका दी है, धन बढ़ा दिया है, बुरी नज़र हटा दिया है, अब शुक्राना कर, यही तेरी सेवा है। तो शुक्राना पप्पा, न्यूनतम शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना पप्पा, हर बुरी नज़र से रक्षा करने के लिए कृपा, न्यूनतम शुक्राना। कृपा इस परिवार का बागडोर सब आपका हाथ में है। कृपा आप इस परिवार का आपका सत्र सया में आपका कृपा दृष्टि में रखना। कृपा हर पल रक्षा करना। और आज सुबह सुबह में बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए भी शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, आज क्या हुआ, मैं सुबह 5 बजे जब उठा हूँ और दरवाज़ा ओपन किया है तो बाहर बटरफ्लाई बैठा हुआ है। फिर वहाँ से उठ के और चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया है। तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ बटरफ्लाई को देख के। मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलने लगी मने मन। तो बहुत बहुत शुक्राना कृपा। उसके बाद फिर बटरफ्लाई रूम में घुसा है, रूम का फ्लोर में थोड़ा टाइम बैठा है, फिर विंडो में थोड़ा टाइम बैठा है, फिर बाद में चला गया। तो शुक्राना पापा, सुबह सुबह बटरफ्लाई के रूम में इतने सुबह सुबह दर्शन देने के लिए न्यूनतम शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु पप्पा, मेरे बच्चे की तरफ से भी शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से न्यूनतम कटी कटी शुक्राना, मेरी माँ की तरफ से शुक्राना, मेरे संकट परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे दादा दीदी की परिवार की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना। मेरा ऐसा तैसा शुक्राना आपके शरण में समर्पित किया है। कृपा अगर बोलने में कुछ भूल हुई तो मुझे क्षमा करना सारी संगत जी। तो आज के लिए मैं यही पर विराम करती हूँ और अगले शुक्राना की मैं तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम श्री गंग गणपते नमः। माता पिता गुरुदेव की जय। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पे साझा करना चाहती हूँ। अभी का वक्त 3:11 बृहस्पतिवार 6 अगस्त 2026। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और संगत जी, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग करने में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों को माफ कर दीजिएगा। गुरु जी और संगत जी, मैं YouTube पे सत्संग सुन रही थी तो उसमें बहुत बार ये सत्संग सुनने को मिला कि अपने पार्टनर अंकल की तरफ से 3 गुरुवार शुक्राना सत्संग करने के लिए। तो जब भी कुछ ऐसा वैसा मैसेज देखती हूँ तो बहुत डर लगता है, लेकिन फिर सोचती हूँ कि अगर मैं कुछ इंसिडेंट्स होने वाला है और अगर सत्संग नहीं सुनूंगी तो फिर पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं। तो जो यूट्यूब पे जो सत्संग आते हैं उसके कंटेंट भी ऐसे ऐसे रहते हैं ना कि जो आपके लाइफ से चल रहा है उससे वो मैच करता है और डर भी लगता है। गुरु जी, संगत जी, मैं कल ऑफिस जा रही थी तो मुझे एक कबूतर मरा हुआ दिखा। तो मैंने सत्संग में सुना है कि जब आप कोई जीव जंतु पशु पक्षी किसी को अगर ऐसे मरे हुए देखते हो तो वो जो रहता है वो आपके कष्ट जीव अपने ऊपर लेते हैं। तो मैंने जैसे ही देखा तो जब फर्स्ट रोज तो सिर्फ एक कबूतर था, तो मैंने वही बोला कि हे भगवान,
सॉरी संगा जी, मैंने अपने मन में सोचा कि हे भगवान, क्या मुसीबत आने वाला था जो इस जीव ने मेरा मुसीबत अपने ऊपर लिया। ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरे दिन संगत जी, मैं फिर उसी रास्ते से जब गुजरी तो मैंने एक कबूतर देखा। मैं वो सोची कि ये तो मैंने कल भी देखा था, लेकिन उसके बाद फिर दूसरा कबूतर देखा जो गाड़ी से एकदम चिपा हुआ, मतलब जैसे एक पेपर होता है ना, पेपर को ऊपर से कैसे अगर मान लो कोई भारी सी चीज़ उसके ऊपर गुजरती है तो कैसे वो चिपक जाता है, वैसे ही है ना दोनों कबूतर मरे हुए थे। तो मैं बोली थी हे भगवान, कल तो एक देखा था, आज भी है ना, आज एक नहीं आज दो है। पता नहीं कौन सी मुसीबत इस जीव ने मेरा मतलब इस जीव ने मेरा कौन सा मुसीबत लिया। हे गुरु जी, प्लीज़ गुरु जी रक्षा करना, ऐसा सोची मैं। फिर गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ। बहुत सारे ऐसे ऐसे कंटेंट होते हैं ना संगत जी, कि देख के डर भी लगता है और फिर ये भी लगता है कि अगर सत्संग इग्नोर करो तो फिर वही इंसिडेंट्स भी अगर आपके साथ बहुत बड़ा होने वाला है, तो वो अगर सत्संग नहीं सुनते हो तो वो मुसीबत और ज़्यादा बढ़ के मिलेगा, या फिर बहुत ज़्यादा जो आप सह नहीं पाओगे। संगत जी, समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या बोलना चाहिए। और मैंने बार बार है ना, मतलब सत्संग सुन रही थी कहीं आंटियों का कि गुरु जी ने बोला है गुरु बृहस्पतिवार का दिन शुक्राना सत्संग अपने पार्टनर अंकल के लिए करो। मन में मैं से सोची थी कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, गुरु जी आप ही मुझसे बुलवाना। उससे पहले मुझे याद ही नहीं था कि मुझे क्या बोलना है। और संगत जी, अभी का सिचुएशन भी ऐसा है कि पार्टनर अंकल के साथ वैसा रिश्ता नहीं है जैसे पहले था। अभी मतलब बहुत अजीब सा हो गया, जो मैंने कभी गलती से भी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी आगे चल के होगा। हो सकता है कि इसमें मेरी भी गलती है कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा मिलता है, लेकिन जिस समय हम वो कर्म करते हैं उस समय हमें इस बात का एहसास नहीं होता है कि आगे चल के इसका परिणाम क्या होगा। संगत जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना चाहिए। बस गुरु जी प्लीज़, जैसा सिचुएशन चल रहा है उसमें संगत जी गुरु जी ने ही संभाल के रखा है। अगर गुरु जी नहीं संभालते तो मैं पागल हो जाती, वो पागल के जैसे रोना धोना इंतजार करना प्रेयर करना। ये तो गुरु जी की कृपा है, लाख लाख शुक्रिया गुरु जी कि आपने मुझे संभाल के रखा है। गुरु जी आपने मुझे हिम्मत दिया है। गुरु जी, संगत जी समझ में नहीं आ रहा, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि मुझे क्या क्या कहना चाहिए। प्लीज़ गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना शुक्राने सत्संग को गुरु जी के महामंत्र जाप से आगे बढ़ाती हूँ। प्लीज़ गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को थैंक यू सो मच कि आपके प्लेटफॉर्म पे जब भी मैंने अपना सत्संग शेयर किया आपने है ना उसे तुरंत गुरु जी की कृपा से, चाहे तुरंत हो या कुछ दिन बाद हो, आपने शेयर किया। गुरु जी और संगत जी, सौम्या, गुरु जी और संगत जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं बार बार यही बात क्यों बोल रही हूँ कि मुझे क्या कहना है। सिचुएशन ऐसा है, समझ में नहीं आ रहा है। गुरु जी आप कृपा करो, गुरु जी आप कृपा करो। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी और उनके परिवार और उनसे जुड़े हुए सभी सदस्यों पर गुरु जी की कृपा हर वक्त हर पल हर जन्म हर लम्हा बना रहे। मैं गुरु जी के महामंत्र जाप से सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः गुरु जी सदा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी अंकल आपको जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा सुबह का शुक्राना सत्संग है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, मुझे सपने में आके कबूतर रूप में दर्शन दिए मेरे पिताजी, और बटरफ्लाई रूप में तो रोज़ दर्शन देते हैं, एकदम आसपास आ जाते हैं। इसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। कल मैं सुबह उठी तो मेरे हाथ में 7 नंबर बना हुआ था। मैं नहीं जानती गुरुपा की कितनी कृपा हो रही है मेरे बाबा, बहुत बहुत कृपा है मेरे पिताजी। सत्संग हुआ था 29 तारीख को, गुरुजी के जो पूर्णिमा थी, तो उसमें मुझको 2 स्वरूप मिले थे, और एक मैं गई थी बड़े मंदिर तो वहाँ से लेके आई। मैंने सारे स्वरूप को बनवा लिया, अपने पिताजी को विराजमान कर दिया है अपने मंदिर में। बस ऐसी कृपा दृष्टि बनी रहे। बहुत बुरे सपने आ रहे हैं, अब मैं नहीं जानती, पिताजी जाने। मुझे सपने में ऐसा दिखा कि बेटा है, उसको 20-25 लोग बहुत मार रहे हैं, बहुत मार रहे हैं। गुरु का मैसेज आता है कि तेरे बेटे का भी कर्म बहुत माड़ा है, तेरा भी है, तू शुक्राना सत्संग रोज किया कर। पर मेरे से नहीं हो पा रहा है सुबह, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। पर मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुपा ठीक करेंगे। मेरे बड़े बड़े रोग ठीक किए, मेरा अस्थमा ठीक किए हैं, मेरे हाथ में सोराइसिस हुआ था उसको ठीक किए हैं। बहुत मेहर है, बड़ी कृपा है पिताजी की। ऐसे सारी संगत पे अपनी कृपा दृष्टि पिताजी की बरसती रहे, और मैं बहुत शुक्राना करती पूरे परिवार की तरफ से। बस अरदास एक ही है कि पोती की अभी बोलती नहीं है, उसको 4था साल लग गया। मेरे गुरुपा दया करो, मेरे मालिक को बोलने लगे पिताजी, और बेटे के ऊपर जो कर्ज है उसको पिताजी कृपा करके उसको उतारें, क्योंकि बहुत टेंशन में रहता है। उसकी भी तबीयत चिंता में बहुत ख़राब हो रही। पिताजी आप कृपा कीजिए, मुझे विश्वास है मेरे पिताजी ज़रूर कृपा करेंगे, और सब पे कृपा करो मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।